9 मई के मुलजमान दहशतगर्द या खवारजीन, पाकिस्तान के बेशरम और मुनाफिक सहाफ़ी और अमेरिका का किरदार। हमारे जितने भी पहले फौजी हजरात जो आए हैं, जो ताकतवर हजरात हैं, जिन्हें मुल्क में आकर मार्शल लॉ लगाया था आकर, आपने कितने बंदों को आज तक सजा दी है उसमें आकर। मुल्क के का आइन तोड़ना जो होता है वो दहशतगर्दी ही होती है। आपको पता होगा 9 मई के जो मुलजमान हैं उनको हमारी फौजी अदालतों ने सजा सुना दी है। तकरीबन 25 बंदे, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, निश्चित तौर पर उनको सजा सुनाई गई है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो किया था ठीक किया था, लेकिन ये एक अलमिया है। ये पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब के तौर पर लिखा जाएगा कि मेरे सवाल सिर्फ एक ही है। मैं 3 सवाल करूंगा। मेरा पहला सवाल हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, हमारी फौजी हजरात से ये है कि भाई हमारे जितने भी पहले फौजी हजरात जो आए हैं, जो ताकतवर हजरात हैं, जिन्हें मुल्क में आकर मार्शल लॉ लगाया था आकर, और जिन्होंने अपने खलफ की खिलाफ वर्जी की थी, आज तक आपने किसी को एक को सजा नहीं दी। क्या क्या वो दहशतगर्द नहीं आए थे? क्या उन्होंने आके मुल्क के ऊपर शब खून नहीं मारा था, जिसमें मुशर्रफ भी आया था, हमारा जियाउल हक भी आया था, हमारे जो बाजवा साहब हैं, जो तो ओपनली मान चुके हैं आके अपनी आखिरी तकरीर में उन्होंने कहा था कि हम आइंदा के बाद सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके मतलब उन्होंने माना था कि उन्होंने लिया होता हिस्सा। अब वो गलत लिया, ठीक किया था, ये फैसला अब आपने करना आगे। आपने कितने बंदों को आज तक सजा दी है उसमें आकर, और कितने हमारे और भी फौजी हजरात हैं आके, जिन्होंने आके मुल्क के जो दहशतगर्दी के मामला के अंदर मुलव्वस रहे। दहशतगर्दी का मुराद है कि अब मुल्क के का आइन तोड़ना जो होता है वो दहशतगर्दी ही होती है आके। और कितना हमारे सरहदों में जो स्मगलिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं, वहां के आप लोग बैठे हुए हैं, और कितने उसके अलावा कितने और दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए हैं। अगर आप दूर ना जाएं तो अभी 2-3 दिन पहले 20 और 21 दिसंबर के दरमियान आके हमारे कितने मासूम जो फौजी हैं, कहते हैं वो शहीद हुए हैं। 16 से 20 फौजी हमारे शहीद हुए हैं। उसमें उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप खवारजीन का। शर्म का मकाम है। उनके हाथ में डंडा है, गन, उनके लिए खवारजी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? वो दहशतगर्दी जो हमारे मासूम फौजियों को मार रहे हैं, उससे पहले भी कितने इस तरह के वाकये पेश आए हैं। हर बंदे के लिए आप खवारजीन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर ज़्यादा दूर ना जाएं तो 2014 में जो APS का वाकया पेश आया था, जिसको अभी 10 साल हो गए हैं, इसी महीने 16 दिसंबर को, उसके मुलजमों को आज तक आप पकड़ के आप कटारे में नहीं लेके आए, किसी को सजा नहीं दी, बल्कि वो जेल छुड़ा के भागे हुए हैं या भगा दिया गया उनको। उनके लिए भी आप खवारजीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। क्यों इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए दहशतगर्दी का लफ्ज़? क्यों उनको सजा नहीं दी? आम मासूम शहरी जो है, जो कुछ नहीं कर सकते, जो बेबस हैं, अगर और इस बारे में कहते हैं उनके हाथ में कहते हैं गन भी नहीं है, डंडा भी नहीं है, उनके लिए आप दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो दहशतगर्द है, उनको फौजी अदालतों में सजा दे रहे हैं। और यही वजह, इसी वजह, इन्हीं हालात की वजह से, इसी आप कह सकते हैं मुनाफिकत की वजह से 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। उस वक्त की फौज की आला क़यादत जो आती, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, फतह लिख दी गई है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखना उसके बाद क्या हुआ, किसी एक बंदे को सजा आज तक नहीं हो सकी। आपको पता होगा जब गुंटानामो बे में कितने दहशतगर्दों का अमेरिका ने रखा हुआ था। उसके अलावा जब सितंबर 11 का वाक़या जब पेश आया था, इराक में जंग हुई थी, अफगानिस्तान में जंग हुई, वहां से कितने दहशतगर्दों को उनके मुताबिक, अमेरिका के मुताबिक लेके उन्होंने गुंटानामो में रखा, जो टॉर्चर वगैरह किया, बिल्कुल गलत किया। लेकिन मैं जब मैं आपको जो रेफर देने लगा, उनके सारे मुकदमा जो थे वो वहां की अदालतों में चलाए गए थे। कोई फौजी अदालतों में नहीं चलाए गए थे। उसके कईयों के केस जो थे सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे उस लिहाज देखा जाए तो। और हमारे मुल्क के अंदर दोहरा म्यार है इस लिहाज में। दोहरा म्यार क्यों हुआ? इसी दोहरा म्यार की वजह से आज आप देख सकते हैं पाकिस्तान के आम लोग जो हैं वो अनरेस्ट का शिकार हैं, और पाकिस्तान के आम लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मुल्क के ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं रह गया है। आम लोगों की बातें करनी है, आपके अपने जो पेटी भाई जो हैं, जो आला क़यादत से लेके आम लोग भी जैसे रिटायर होते हैं बाहर के मुल्कों, जिनको आप कैफर करते हैं, जिनको कहते हैं हमारी मगरबी तहजीब हमें नहीं चाहिए, वहां जा रहे हैं। आप किसी का नाम ले सकते हैं आके, कोई कभी पिज़्ज़ा की शॉप खोल के बैठा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया हुआ है। भाई आप उनको क्यों नहीं बुलाते आके? जितने हमारे, मैं बात सिर्फ सिंपल सी है कि जितने दहशतगर्दों ने आके पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया, हमारे मासूम फौजियों को मारा, हमारे मासूम शहरियों को मारा आके, हमारी जो सरजमीन के अंदर जो है एक आशिक़ रसूल को दूसरे आशिक़ रसूल से खतरा, एक दूसरे को मार रहे हैं आके, उनको जाकर उनको दहशतगर्द क्यों नहीं करते? उनको सजाएं क्यों नहीं देते? जिसकी वजह पूरे मुल्क के दुनिया में बदनामी हो रही है। मुल्क का जो इमेज जा रहा है वो खराब हो रहा है। दहशतगर्दी का इमेज, जो इमेज है, दहशतगर्दी का इमेज जा रहा है वो खराब हो रहा है। उस बारे में आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इस एक्शन इसलिए कि आप चाहते हैं कि ऐसे हालात रहे, मुल्क आपस में ऐसे कियास रहे, और आप अपनी ताकत को इस तरह बरकरार रख सकें। मैं अक्सर कहता होता हूँ, ताकतवर का और कारोबारी बंदा जो होता है उनका कोई मतलब नहीं होता। ताकतवर का मतलब जो होता है सिर्फ ताकत और इक़्तिदार होता है, और कारोबारी का मतलब जो होता है वो सिर्फ मुनाफा होता है। अब जितने भी उलमा कराम वगैरह जितने भी हैं, सारे बेशरम मुनाफिक जितने भी हैं, ज़्यादातर, सब नहीं, जो बहुत अच्छे हैं उनको सलूट पेश करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सारे बेशरम हैं। कोई एक भी बयान नहीं देंगे ये दहशतगर्द लोग हैं। ये वजह क्योंकि मजहब को आपने बेच किस मुकाम पे कर दिया हुआ कि कोई मजहब भी आपने टक्कर टोकरी कर दिया हुआ है। अब इन्हें सवाल करिए कौन इसमें शहीद है और कौन दहशतगर्द है, कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा? इसका सवाल का किसी के पास जवाब नहीं ना है।
इसी मुनाफिकत की वजह से, बेशर्मी की वजह से मुझे अफसोस करना पड़ेगा, मादर चाहता हूं मैं, हम इस मकाम में पहुंच गए हैं कि आम शहरी को सजाएं दो तो वो दहशतगर्द है। हमारा मीडिया में आता है, दूसरे सेक्शन में आता हूं मैं, और जिनके हाथ में डंडा है, जिनके हाथ में गन है, वो खवारजीन है। देख लें, आप खुद ही फैसला कर लें। ये तरीका आपको इस बारे में कभी माफ नहीं करेगी। मेरी बात आप नोट कर डालें। मैं इसमें एक कहते हैं डिस्क्लेमर ऐड कर दूं कि मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मैं पूरी दुनिया देख चुका हूं। मैं इंटरनेशनल एजुकेशन भी है, मेरी सारी बातें सही साबित हुई हैं। आप जाके मेरा यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं आके। मैं सिर्फ डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूं, मैं उन झूठ बोलने वालों में से नहीं हूं जो व्यू लेके बातें कर रहे होते हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं, मुझे बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे सेक्शन में आते हैं हमारे सहाफ़ी हज़रात। हमारी सहाफ़त भी इतनी गंदी हो चुकी है, हमारे सारे सहाफ़ियों का हाल वो हो चुका है जैसा तवाइफ होती है। तवाइफ की भी इज़्ज़त होती है, कुछ असूल होते हैं, ये उनके वो असूल में नहीं है। ये वो गिरी बड़ी कहते हैं तवाइफें हैं। मैं तवाइफों से मादर के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं उनसे माफ़ी के साथ। ये हमारे ज़्यादातर सहाफ़ी, जो सारे नहीं, ज़्यादातर सहाफ़ी जो है, ये मेजोरिटी के अंदर है, इनकी औकात भी जो है सिर्फ एक तवाइफ की तरह है कि इनको जितने पैसे दो, इनको जिस मर्जी कोठे पे आकर नचवा लो, लेकिन ये कोठे पे नाचने काबिल भी नहीं है। इनको किसी पैसे दो, ये किसी चौक में भी आके कदम नाच लेंगे। ये इतने बेशर्म और मुनाफिक सहाफ़ी हैं, आके बड़ी बातें कर रहे होते हैं, टक्कर इनको पता नहीं होता। आके एम अब अगर 2-4 न्यूज़ चेक कर ली जाके, ऊपर ओवरऑल CNN से इन जगह से जाकर 1-2 हेडलाइन पकड़ ली, एक दो चीज़ें पढ़ ली, आके अवाम को पागल बनाया हुआ है। जिस तरह एक आम स्मॉल टर्म यूट्यूबर टाइप है, वो जो नून लीग के जो कहते हैं, आप कहते हैं माउथ पीस टाइप जो सहाफ़ी, जो आपने कहते हैं सहाफ़ी नहीं, यूट्यूबर भी कह सकते हैं आम लिहाज से, जो बस बैठे हुए हैं, बस इस तरह कितने हैं वो आके एक। अब मैं छोटी बात बताता हूँ, सहाफ़ी मुझे सो कॉल्ड सहाफ़ी है, देखो जी, जो इलोन मस्क है, वो कहते हैं आगे से इतनी बातें कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कल को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा। ये इस तरह बातें कर रहे हैं। मैंने कहा भाई, ये बात नहीं हो सकती। इलोन मस्क कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वहां का सदर नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पैदा नहीं होया हुआ। अमेरिका सदर बनने के लिए एक शर्त है कि वहां पैदा होना शर्त है। वो तो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ है। यानी जिस बंदे को इतना नहीं पता, वो आके आपको बता रहा है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, अखलाकियात क्या होनी चाहिए। इतने बेशरम और निचले दर्जे का ये लोग हैं। इनकी इतनी औकात है, इतना इनका जनरल नॉलेज है, और ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं आके। दूसरा एक जो अमेरिकन डिप्लोमेट है, जो रिचर्ड नाम का जो डिप्लोमेट है, पूरा नाम मेरे इस समय ज़हन में नहीं आ रहा, वो उसके बारे में आजकल लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो जिसमें जियो ने भी कहा था वो गे है, हम जिन्स परस्त है। भी वहाँ का कानून है। हमारे मुल्क में मस्जिदों के अंदर जो लौटेबाजी होती है, आके कौन सा मदरसा है, कौन सी मस्जिद है जो बच गई, जहां पे लौटेबाजी नहीं होती, जहां कुरान हदीस पढ़ा हुआ है, जब उसके ऊपर बयान दो, उसके ऊपर भी आवाज उठाओ। कोई आवाज नहीं उठाएगा। अब सारी कौम जो है, ज्यादातर की सोच से करना पड़ेगा, सारी वो लौंडेबाज जो कौम बन गई हुई है, उस बारे में आप बात नहीं करेंगे आके। कोई इस बारे में आवाज नहीं उठा रहा होता, कोई आलम आवाज नहीं उठा रहा होता, कोई सहाफी आवाज नहीं उठाता। जो सो कॉल्ड सहाफी बने हुए हैं बैठ के, एक बंदे ने आवाज नहीं उठाई आके, उस पर सबसे ज्यादा आवाज मैंने उठाई है, और जीन मोहम्मद मिर्जा ने उठाई है उस बारे में आवाज आके। उस बारे में आवाज नहीं उठाते, जाके गे की बातें करते हो जाके। कम से कम वो मुनाफिक नहीं है, वो उन्हें इस चीज़ की पूरी इजाज़त दी हुई। यहाँ तो आप बैठ के एक मेंबर रसूल में बैठ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठ के बड़ी बातें कर रहे होते हो। जहाँ तकरीर खत्म होती है, नमाज खत्म होती है, लोग जाते हैं तो वहाँ छोटे बच्चे ज्यादा कर रहे होते हैं। बेशर्मो, आपकी ये औकात है। जिस मुल्क के अंदर सुहेल वरायत जैसे जो है, जवेद चौधरी, कामरा खान, जो दूसरों की जो पैसे लेकर, जो रिश्वत लेके करते हैं, काम करने वाले लोग हैं। मैंने हर बंदे का रेट लगा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदे का रेट लगा हुआ है। उस बंदे का रेट लगा हुआ है जिसको इतना नहीं पता कि अमेरिका सदर बनने के लिए वहां पैदा होना जरूरी है। मुझे सब पता है, वो सब मैं कहते हैं उस बंदे का रेट लगा उसके उनकी औकात के मुताबिक आगे। ये सो कॉल्ड सहाफी बने हुए, ये कौन का बता रहे हैं आके, जिनको टके के पता नहीं है, इनकी सारी बातें गलत साबित हुई हैं, और इतने बेशर्म और मुनाफिक हैं, आके अपनी गलती भी नहीं मान रहे होते, और ये आगे बातें कर रहे हैं। ये आगे बातें कर रहे हैं, ये अमेरिका में ये हो रहा है, ये अमेरिका का। अब इस तरह का एक सहाफी जो बड़ी बड़ी बातें करता है, सहाफी नहीं कह सकते, मुझे बार बार ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है, ये सहाफी नहीं है। ये वही सहाफी है जो आगे कहता होता है कि आके जी देखो जी, अमेरिका का जो अपकमिंग जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उसके बारे में गलत बयान दिया है, जो उसकी तज़हीक करने की कोशिश की है, और जो यूके का एम्बेसडर वहां पर जा रहा है अमेरिका में इस वक्त, उसकी भी तज़हीक की है। मेरा सवाल यह है कि जरा थोड़ी तहकीक कर लेनी थी अपनी इन्होंने जाके, कि किस तरह अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी जो है उसने, और उसके अलावा और भी कई यहाँ के जो इंग्लैंड के अंदर जो डिप्लोमेट्स है, उसके अंदर यूरोपियन डिप्लोमेट जो है, कनाडा के डिप्लोमेट्स, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कितनी गलत किस्म की जबान इस्तेमाल की हुई है इन द पास्ट। क्योंकि इनको पता था कि इसने डोनाल्ड ट्रंप दोबारा तो आना कोई नहीं है, प्रेसिडेंट बनना नहीं है, हमेशा के लिए ये हिस्ट्री बन गया, इसलिए खुल के उसके बारे में बयान की, उसे बहुत ही निचले दर्जे की जबान इस्तेमाल की। जरा रिसर्च करो आगे। और आजकल वो अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं, माफिया मांगते फिर रहे हैं आके डोनाल्ड ट्रंप, पता ना डोनाल्ड ट्रंप का ये वजह सारी। ये इतने बेशरम है, इनको जरा रिसर्च नहीं करते, इनको कोई नॉलेज नहीं होता, आके स्क्रीन पे बैठ जाते हैं, आके जो मुंह में आता कह देते हैं, कोई विदाउट रिसर्च के। जिस तरह हमारे उलमा हज़रात है, जिस तरह बड़ी स्टोरियां सुना रहे होते हैं ताजी में, जैसे लोग आके पता ना आगे कोई चैलेंज नहीं करेगा, जो बड़ी बकवास कर दो आके। इसी वजह से हम इस मुकाम में पहुंच गए हुए हैं
देखो अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट सदर इसी वजह से बना है क्योंकि यहाँ वहां भी बहुत ज्यादा वोकनेस आ गई हुई है। अब कहीं को पता भी नहीं वोकनेस क्या होती है वहां पे आके, वो जेंडर इक्वालिटी के दो जेंडर नहीं है, बहुत ज्यादा जेंडर है। हर जगह जाके उन्होंने भी हर अपनी मर्जी का एजेंडा जो लेफ्ट वाले हैं उन्होंने दिया हुआ है। किसी के आम आम बंदे की उन्होंने एक किस्म जबानबंदी कर दी हुई है। लोग इतने तंग आ गए थे, उन्होंने आकर डोनाल्ड ट्रंप को जिताया ताकि उसको इस चीज से आजादी मिल सके, लोग मुकम्मल तौर पर आजादी राय का इजहार कर सके। इसी वजह से जो इलन मस्क जो है वो उस बारे में उठा हुआ है, वो जो एक्स का अकाउंट वहां पे आके खुल के लोग बात करते हैं। और आम मीडिया अपने जो है वेस्ट के अंदर भी जैसे CNN वगैरह जो है, MSNBC है, जो इंग्लैंड के BBC वगैरह, ये सारे अपना एजेंडा लेके आए, सच कभी सच दिखाने कम कोशिश कर रहे होते हैं। ये वही CNN है, वही BBC है जिसने इराक वॉर के अंदर आके अपना घिनौना किरदार अदा किया था। और डोनाल्ड ट्रंप की वन ऑफ द ओनली प्रेसिडेंट जिसके दौर के अंदर कोई जंग नहीं हुई थी, वो आके जंग बंद करने वाला बंदा है। और ये आगे बड़ी बड़ी बातें करी जा रहे हैं। मैं मकसद आपको कहने का ये था, और यही बंदे आके इस वक्त आके फौज की एस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड भी कर रहे हैं। इतने बेशरम लोग हैं, वैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। इनका अपना अखलाक ये है कि टका टका बिकने वाले हैं, सबक देंगे आपको आके। और मुल्क को फॉरेन पॉलिसी बताएंगे जिनको टका का नहीं पता इनको आगे। सारे एक जैसे हैं सारे, देख ले। और जो अपने अपने प्रोग्राम के अंदर बड़ी इस्लाम की बातें कर रहे होते हैं, बाद में सारी मुनाफिकत कर रहे होते हैं। इसलिए मैं बताने का मकसद ये है कि इन सब घिनौने किरदारों से अपने को बचाएं। ये मुल्क जो है मजहबी लिहाज से हर जो बड़ी चीज उठाकर देख लो, मदर उठाकर देख लो, आप सहाफा उठाकर देख लो, अपनी अदालतें उठाकर देख लो, अपनी पार्लियामेंट चेक कर लो, हमारी इस्टेब्लिशमेंट चेक कर लो, हर जगह इन्होंने इसी किस्म का इन्होंने ये अब मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि एक गांधी साहब बना दिया हुआ है। मुनाफत इस हद तक मतलब ऑन द बोन्स के तक फैली हुई है कि आप कि हर बंदा उसका शिकार हो चुका है। कोई बंदा भी जो ना इससे बच नहीं सकता। इसलिए हमारी अवाम जो है जैसे किसी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लोग डंकियां लगा रहे हैं, अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, मुल्क में को रहना नहीं चाहता, उनके लिए छोड़ ही दो। हमारे जो ताकतवर हजरात जो हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के जो अपने ताकतवर हजरात हैं, वो भी इस मुल्क में रहना नहीं चाहते। अफसोस का काम तो ये है, और बातें हमारी इस वहां पहुंची हुई हैं। इसलिए भाई मैंने आपको बयान कर दिया कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के आम 9 मई के लोगों को आपने सजाएं दी है फौजी अदालतों में, उनको दहशतगर्द कहते हो। और जो बाकी जो हमारे मासूम फौजियों का मार रहे हैं, हमारे मासूम शहरों का मार रहे हैं, उनका हवारजिन का तो शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे सोच से करना पड़ेगा, तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी इस बात के ऊपर। और हमारे साथी, इनको तो तारीख का ताल्लुक कोई नहीं ना। इनसे कितने साथी पहले भी थे जो बड़े अपने को सीनियर समझते थे, बड़े 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 जैसे साहबी समझते थे, जो हर किसी सियासतदान ने पैसे लेके, किसी ने कोई प्लाट बनाया हुआ है, किसी ने कोई घर बनाए हुए हैं, किसी ने जो, और आज उनका नामो निशान भी नहीं है, मर मुड़ गए हैं, उनकी कोई टके की इज्जत नहीं है, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, और इनका भी नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये भी आज देखें, नाम मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो आम हूं ना, 3 ना 13 भाई, मेरा नाम लेने वाला हो या ना हो, इसका फर्क नहीं पड़ता। ये अपना बड़ी चीज समझते हैं ना। इनका भी कोई नाम नहीं, कोई शक्ल चेक करेंगे सब की जाके, इनकी फिटनेस चेक करें, किसी कोई फिटनेस नहीं, ना कोई पर्सनैलिटी है, बातें बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं। क्यों आज इमरान खान वहां पे छाया हुआ है? अब देखा गलत हो या ठीक हो, उस एक बंदे ने उसने मेंटेन किया अपने आप को, उसकी पर्सनैलिटी भी है, कई चीजें गलती मेरे उसके बारे में वीडियो मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल चेक कर सकते हैं, इनकी टके की औकात नहीं है। मुझे आज गलत किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रही है, जिसके मैं बहुत मादत हुआ हूं, मैं माफी चाहता हूं आपसे। लेकिन इस मुल्क को कहां पहुंचा दिया हुआ है। और दूसरी बात अगर अमेरिका के बारे में बयान दे रहे होते हैं, भाई आप IMF से कर्जे के बगैर तो हमारी फौज की तरह ही आपने जो पे करनी थी वहां से आ रही होती हैं सारी। IMF से, वर्ल्ड बैंक से जाकर हम मांग रहे होते हैं, हम अमेरिका को आके धाएंगे जाके, हमारी अपनी पॉलिसी होगी जाके। दूसरा चाइना की बातें करते हो, चाइना का किसी का दोस्त नहीं है, वो कारोबारी है, वो उनके लिए मुनाफा नंबर 1 है। आज पाकिस्तान को मुनाफा नहीं होगा, पाकिस्तान को सेटरेट करने कितने मुल्कों ने किस तरह किए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो जाके अफगानिस्तान से बिजनेस भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसी वजह से आज हमारा मकाम को, हम जो है ना, हमारा पाकिस्तान जो है, हम तो एक किस्म का नेट प्रेक्टिस कंट्री बन चुके हुए हैं। और हमारी बातें जो बड़ी बड़ी अपने को, ये अवाम को पागल बनाने की जितनी बड़ी थ्योरियां पेश करते जाए, उससे कोई सब कुछ सामने आ गया हुआ है। वो पाकिस्तान में शरण के लिए बना था, उनसे कतरे पाकिस्तान 2 साल तकसीम हो गया, उसके बाद कितने दहशतगर्द वाक़े पेश आए हैं, एक बंदे को सजा नहीं हो सकी। मुझे पता हर कंट्री के अपने डायनामिक्स होते हैं और सर्कमस्टांसेस होते हैं, हालात और वाक़यात होते हैं, जिसके मुताबिक चलना होता है। लेकिन इतना ना नीचे गिरे कि दोबारा उठा नहीं जा सके, क्योंकि जब आप बिल्कुल नीचे जमीन में धस जाते हैं ना, फिर आप उठ नहीं सकते। वो आप उठना चाहें तो जमीन में धसे होते हैं, जमीन आप उस जो जमीन के अंदर फंस जाते हैं ना, आप निकल नहीं सकते, क्योंकि जमीन में धस सके। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। इसलिए मेरा दरखास्त था, इसको अपनी जो कुछ अप्रोच है इसको सोचे, ताकि हमारी आने वाली नस्ल जो है कम से कम हमें कोई किसी बात पर शुक्रिया अदा कर सके, एक ही बात शुक्रिया अदा कर सकेंगे कि हम अपने मुल्क को की अपनी इंटेग्रिटी के अंदर और जो सेल्फ स्टीम है उसका इजाफा करें। खुद ही को काल बता देता है कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरा क्या है। एंड मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगे हमारा चाहता मैं। थैंक यू वेरी मच।